नमस्कार दोस्तों। ट्वेल्थ क्लास का मैं किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव टॉपिक लेके आया हूँ। चलो देखिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और जितना हो सके उतना शेयर करना भाई, ठीक है। देखिए, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, मैंने कोई बिंदु ए ले लिया, यानी किसी बिंदु के कारण यहाँ मैंने इसको नाम दे दिया ए, ठीक है। आ रही है बात समझ में। और इसको मैंने आवेश दे दिया क्यू, यानी किसी बिंदु आवेश के कारण, ये कोई बिंदु है और इसके कारण आवेश के कारण, यानी इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु पी है, ठीक है। मान लो मैं बिंदु पी नहीं मान रहा, पहले सबसे पहले ये बोल रहा हूँ कोई ए बिंदु है या कोई बी बिंदु है, ठीक है। बी बिंदु है और ए बिंदु के बारे में बात कर रहा हूँ। ए कुछ दूरी पर यानी अल्पांश, यानी कुछ दूरी पर क्या एक बिंदु पी है। और क्या करना है हमें, जे अनंत से आवेश को लाने में किया गया कार्य, यानी अनंत से अगर आवेश को लाया जाएगा तो कोई ना कोई कार्य तो जरूर होगा, ठीक है। तो कार्य बराबर सूत्र क्या होता है आप जानते हैं। कार्य बराबर सूत्र क्या होता है, W इजिकल टू कार्य बराबर क्या होता है, F इंटू वी। F यानी विस्थापन, क्या होता है विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, ठीक है। तो यहाँ से मैं यहाँ तक लेके आया तो कोई ना कोई तो जरूर कार्य हुआ होगा। तो आइए देखते हैं, बिंदु बी पर उपस्थित आवेश क्यू नॉट, यानी बिंदु बी पर क्या है क्यू नॉट आवेश है। अगर यहाँ से यहाँ तक लेके आएंगे तो एक बल कार्य करेगा कि नहीं करेगा, बल के द्वारा आएगा। तो बल को किससे प्रदर्शित करते हैं, एफ से करते हैं। एफ कर दिया। अब हम यहाँ थोड़ा सा कहेंगे कि कूलाम के नियम से, किसके, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, ठीक है। कूलाम का नियम आपने पहले पढ़ा रखा होगा कि F इजिकल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इनटू Q1 और Q2 होता था। लेकिन यहाँ कौन से आवेश हैं, Q और Q नॉट, दो आवेश हैं। तो किसकी बात करेंगे, Q और Q नॉट बटे, यानी देखो इस दूरी को हमने क्या मानना है, x माना है, तो हम इसको एक्स स्क्वायर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एक्स स्क्वायर भी कह सकते हैं। अब आएंगे आवेश क्यू नॉट को, किसको, आवेश, दूसरी बात कहेंगे आवेश क्यू नॉट को बिंदु, क्या, बिंदु बी, यानी ये बी से, यानी जहाँ तक बी से यहाँ तक, यानी अल्फांश, इसको यानी छोटी दूरी प्राप्त करते हैं, छोटी, या इसको हम क्या कह सकते हैं, अल्पांश कह सकते हैं। अल्पांश यानी डी एक्स, इसको किससे डिनोट किया है, डी एक्स से डिनोट किया है, ठीक है। तो बिंदु बी से सी तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है, किया गया कार्य। अब देखो कार्य बराबर आपने पढ़ा होगा, कार्य बराबर क्या है, मैंने अभी बताया था। कार्य बराबर क्या है आपका, कार्य बराबर है आपका बल गुणाए विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं, बल गुणा विस्थापन, यानी जो हुआ तो डी, इसको यह कह सकते हैं डी, यानी W इजुकल टू बल क्या है आपका, F है। बल क्या है आपका, F है। बल क्या है, हेलो, बल क्या है आपका, यहाँ F है। तो F, मैंने F लिख दिया। यहाँ बल कोई कार्य क्या कर रहा है, F कार्य कर रहा है। F यहाँ लिख सकते हो आप, यहाँ पर दे सकते हो, यहाँ कोई बल F आया होगा, ठीक है। तो F क्या है आपका बल, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, यहाँ से यहाँ तक की, यानी x दूरी कितनी है आपकी, x दूरी है, और काम क्या कर रहा है, F काम कर रहा है बल, ठीक है, माइनस। अब इसमें से एक दूरी घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी विस्थापन कितना हुआ, dx हुआ, बल कितना था, fx काम कर रहा था, समझ में आई। फिर उसके बाद dw इज इक्वल टू क्या, f का मान लगा देंगे। f का मान कितना है आपका
1/4 पाई एफ एल एन नॉट, 1/4 पाई एफ एल एन नॉट इंटू क्या है आपका क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब जो पद है आपका वो मैंने एफ का मान है वो एफ का लगा दिया। अब यहाँ क्या बच गया आपका एक्स बच गया, यहाँ एक्स बचा और ये चीज़ बची, एफ का तो मान लगा दिया, ये बची तो इंटू एक्स माइनस डी एक्स, एक्स माइनस डी एक्स। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। तो f का मान रखने पर यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं कि f का मान रखने पर, यहाँ पर क्या किया हमने f का मान रख दिया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू -1/4 पाई एफ एल एन नॉट इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। और इसको वो किया ना, अब यहाँ क्या रह जाएगा आपका इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखो दूसरा पॉइंट लेते हैं। किसी आवेश को यानी किसी आवेश यानी कोई आवेश क्या है आपका क्यू नॉट है, तो इसको नाम दे दो। चलो, किसी आवेश क्यू नॉट को अनंत से, यानी ऐसे भी कह सकते हैं, किसी मत करना, आवेश क्यू नॉट को अनंत से, कहाँ से अनंत से बिंदु, कहाँ पे बिंदु पी पर, कौन सी पे, ये पी है ये वाली, यहाँ तक बिंदु पी तक। ठीक है, बिंदु पी तक लाने में, बिंदु पी तक लाने में किया गया कार्य, बिंदु पी तक लाने में किया गया कार्य। देखिए, अब देखिए हम एक बात कहिए, जब छोटा कार्य प्राप्त करते हैं यानी अल्फांश कार्य प्राप्त करते हैं तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का सहायता लेते हैं समाकलन की। तो हम यहाँ लिख सकते हैं या मत लिखो, समाकलन करने पर। ठीक है, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, किसके कर रहे हैं, यानी अनंत से कहाँ कर रहे हैं आर तक। ठीक है, पूरा तार दो 1/4 पाई एफ एल एन नॉट इंटू क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या बचा था आपका डी एक्स। ठीक है, चलो आगे देखो, इजुकल टू, अब क्या करेंगे, इसको कॉमा ले लो, ये चीज़ यहाँ कॉमा है तो इसको इंटीग्रेशन से कॉमा ले लो, तो क्या हो जाएगा -क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एफ एल एन नॉट, और ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन अनंत से कहाँ तक कर रहे हैं आर तक, और अंदर क्या हो जाएगा आपका 1/x² इंटू डी एक्स। यही तो बचा, यहाँ तो नहीं बचा, तो 1 मान लिया, x है तो x मान लिया, ये पूरा बचा, ये लिख दिया। ठीक है, फिर अगला देखो, फिर क्या करेंगे, W इज इक्वल टू -क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एफ एल एन नॉट, कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं इंटीग्रेशन आर, यानी अनंत से, यानी अल्प यानी लोअर। ठीक है, और एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर है, सॉरी एक्स स्क्वायर और इंटू डी एक्स। इसको ले जाएंगे तो किस क्या, जहाँ से मैंने एक बात करी, माइनस से माइनस हटा दिया, क्यों कि इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस से माइनस मैंने काट दिया, तो ये मैंने माइनस से माइनस अगली बार में हटा दूंगा मैं। ठीक है, एक मिनट, तो ये क्या हो गया। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे आते हैं, तो माइनस का क्यू नॉट अब हटा देंगे इसको, 4 पाई एफ एल एन नॉट, अब लोअर यानी एक बार इसका आपने मैथ में पढ़ा होगा ये चीज़, तो x की पावर 2 हो जाएगा प्लस x 1, यानी जो काम ऊपर करते हैं वही काम नीचे करते हैं, तो ऊपर तो आपका एक्स स्क्वायर है और नीचे कोई भी नहीं है, तो सीधा जो घात ऊपर लगाते हैं वही घात नीचे लगाते हैं, तो ये नीचे लगा दिया मैंने। अब इसका इंटीग्रेशन कर दिया अनंत से एक्स तक, अनंत से एक्स तक। चलिए, आई होप सोच रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा।
माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एक्स की पावर यहाँ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा आपका, 1 बचेगा। कहाँ से कर रहे हैं, अनंत से एक्स तक कर रहे हैं। तो अगला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, अब यहाँ से माइनस मैंने काट दिया है, तो क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर आपका क्या बचेगा, 1/x यानी r, यानी इसका मान क्या हो जाएगा, 0। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, अनंत का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इससे हमें कोई मतलब, देखिए इसका मान 0 कैसे हो जाएगा। एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, कोई बात नहीं है, वीडियो लंबा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये आपका हो गया 1/r और माइनस 1/एप्सिलॉन नॉट, सॉरी उस इन अनंत। ठीक है, अब W क्या हो जाएगा आपका, W हो जाएगा क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, एक मिनट, चलो एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। ठीक है, आपको सही समझ में आएगा। तो हम कर रहे हैं, तो ये क्यू नॉट इंटू आपका ये क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा कि नहीं, ये इसका मान रख देंगे, क्या x हो जाएगा, ये आपको पता है, जान किया। तो जब वापस आ गए तो इसको हमने क्या बना दिया, 0 बना दिया। ये 0 होता है तो इसका अलग हट गया, इससे कोई मतलब नहीं। अब हमारा बचा क्या, आप देख लो, आई होप यहाँ से दिख रहा होगा। ठीक है जी, अब देखिए W = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट बटे r। ये क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, कार का सूत्र हो गया, कार का किया गया, कार का सूत्र हो गया आपका। और मैं कह रहा हूँ बिंदु P पर वैद्युत विभव, किस पर, बिंदु P पर क्या, वैद्युत विभव। ठीक है, वैद्युत विभव, तब क्या हो जाएगा, हुई = वैद्युत विभव क्या होता है, W/Q0, ये होता है कि नहीं होता। तो हुई = क्या करेंगे, हुई = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट बटे r बटे ये क्यू नॉट। ये W का मान रखा है कि नहीं रखा, पूरा W का मान रखा है, ये = है और नीचे क्यू नॉट है। क्यू नॉट से आप क्यू नॉट काट सकते हो, आपका क्या बचेगा, वे = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r, ये क्या बच जाएगा, आपका सूत्र बच जाएगा। तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव कितना होता, हुई = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r। आई होप अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें।